यीशु मसीह के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में तमाम मुकद्दसों की सलामती हो। शुक्र करते हैं खुदा बाप का कि जिसके फजल की बदौलत हम सब यहाँ खुदावंद की हजूरी के अंदर मौजूद हैं, ताकि हम सब मिलकर यीशु मसीह की गवाही को दे सकें। और मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद के खादम, खुदा के सीनियर खादम पास्टर रशीद यूनुस के लिए कि जिनकी मेहनत की वजह से आज हम बथेरे लोगों तक मसीह यीशु की खुशखबरी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। और यहां पर मुझे यीशु मसीह की वो बात याद आई है कि जहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है, और जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी होगे। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए कि इस जगह पर जहां मैं खड़ा हूं वहां पर हमारे सीनियर उस्ताद खुदा के खादम अंजील की खुशखबरी का पैगाम पहुंचाते हैं। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है हम सबों के लिए कि हम इस काबिल हैं और खुदा ने हमें इस काबिल बनाया है कि बथेरे लोगों को जो गुनाह की हालत में है, जो मौत की हालत में है, उनको मसीह यीशु की खुशखबरी देकर उनको गुनाहों से आजाद करवा सके। और जितने भी कलमे मसीह यीशु की मुबारक जुबान से निकले हुए बयान किए गए हैं, उन सब कलमों के अंदर बड़े जबरदस्त काम हुए हैं। पहले नंबर पर यीशु मसीह ने सलीब पर बाप से कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उसके बाद डाकू जो सलीब पर है उसकी निजात का भी बंदोबस्त। और उसके बाद जो शागिर्द मसीह यीशु के साथ वफादार था उसको भी कुछ ना कुछ सौंप दिया गया, उसकी भी जिम्मेदारी लगा दी गई। और चौथे कलमे के अंदर जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, ऐ खुदावन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वहां पर भी यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि हमारे सारे गुनाह लेकर वो सलीब पर आए। और आज जो 7वां कलमा है, मेरे साथ लूका की इंजील और उसका 23वां बाब और 46वीं आयत। लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास यीशु मसीह बहुत जगहों पर बाप से मुखातिब हुए हैं। जब लाजर 4 दिन का था, 4 दिन का मुर्दा था, वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप
मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू हमेशा ही मेरी सुनता है। और उसके बाद जब यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर है और वहां पर भी यीशु मसीह ने बाप से कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह शुरू से लेकर सलीब तक बाप की ताबेदारी और फरमाबरदारी करता रहा। और यहां पर जो 7वां कलमा है, इसके अंदर लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज के साथ, कैसे? बड़ी बुलंद आवाज के साथ, ताकि ये आवाज आसमानी भी सुन ले और जमीनी भी सुन ले कि जिस काम को करने के लिए मैं आया था वो काम मैंने मुकम्मल कर दिया है और मैं वापस आ रहा हूं। इतना दुख सहने के बाद, इतने जुल्म सहने के बाद अभी भी बदन इस काबिल है कि आवाज बुलंद है। यीशु ने बड़ी आवाज से, बुलंद आवाज से कहा। जब कोई बादशाह किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वहां पर इत्तला दी जाती है कि कोई बादशाह आ रहा है। और यीशु मसीह जो कुल कायनात का बादशाह है, वो जब जमीन पर आया तो उसके बारे में बहुत सारी पेशगोइयां हुई। और जब वो जमीन पर बाप की मर्जी को पूरा करता हुआ अब वो सलीब पर है तो बड़ी आवाज के साथ कहता है कि मैं वापस आ रहा हूं, ताकि जमीनी भी सुन ले और आसमानी भी सुन ले कि जिस काम को करने के लिए मैं आया था उस काम को मैं मुकम्मल करके वापस आ रहा हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत सारे लोग अभी भी इस नादानी की हालत में है और कमजोर सोच के अंदर है कि यीशु मसीह के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन याद रखिए, मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूं इब्रानियों के खत में से। आइए इब्रानियों 12वां बाब निकालें। और दूसरी आयत, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा है। ये जो काम यीशु मसीह ने किया है, ये जो दुख बर्दाश्त किए हैं, ये बड़ी खुशी के साथ किए हैं। बड़ी खुशी के साथ। खुशी इस बात की है कि उसके अंदर इत्मीनान था कि जो काम मैं करने के लिए आया था वो काम मैं पूरा कर चुका। जिसके लिए बाप ने मुझे भेजा है, मैंने उस काम को पूरा किया है। इस बात की अंदर खुशी है और यीशु मसीह खुशी के साथ कह रहे हैं, ऐ बाप,
मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब इंसान जमीन पर मरते हैं तो उनकी रूहें फरिश्ते निकालने के लिए आते हैं। जब गरीब लाजर और अमीर शख्स जब दोनों मरे तो गरीब लाजर को बाप अब्राहम की गोद में रख दिया गया और अमीर शख्स को आलमे रवा में। दोनों की रूहें फरिश्तों ने निकाली थी। आइए बाइबल मुकद्दस में से वाइस की किताब में से एक हवाला देखेंगे। 8वें बाब की 8वीं आयत। किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं है, किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं है कि उसे रोक सके। किसी आदमी के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसे रोक सके। और मरने का दिन भी उसके लिए इख्तियार से बाहर है और उस लड़ाई से छुट्टी नहीं मिलती और ना शरारत उसकी जो उसमें धड़क है छुड़ाएगी। किसी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी रूह को रोक सके जब वो फरिश्ते लेने के लिए आए। लेकिन एक हस्ती है जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मौजूद है। वो है खुदा का हकीकी बेटा यीशु, जिसे जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। किसी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं है। आइए बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील देखेंगे। 10वां बाब 70वीं आयत। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं। ये बड़े इख्तियार वाली बात है। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है। किसी के पास इख्तियार नहीं है कि यीशु मसीह की जान ले ले। बहुत सारा जुल्म किया गया लेकिन जान यीशु मसीह ने खुद बाप के हाथ में। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। और ये इख्तियार कहां से मिला है? ये इख्तियार मुझे बाप से मिला है और कहता है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये इख्तियार यीशु मसीह के पास जो बाप से मिला है। बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। आइए आज हम इस बात का इकरार करें कि हम अपनी जिंदगियां खुदावंद के सपुर्द करें। अपनी जिंदगियां खुदावंद को दे, क्योंकि लिखा है राह हक और जिंदगी
मैं हूं और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं पहुंच सकता। वसीला खुदा का हकीकी बेटा यीशु है, उसे कबूल करें और जहां पर यीशु मसीह है वहां पर हम भी होंगे। वो बाप की दाहिनी तरफ है, आए अपनी जिंदगियां खुदावंद को दे ताकि हम भी वहां पर जाए जहां पर खुदा का हकीकी बेटा यीशु है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको